जी, तो हम प्रोडक्ट क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे थे, एक प्रोडक्ट को हम एनालाइज़ कर रहे थे। एक बार चीज़ें रिपीट कर लेते हैं, सर्च वॉल्यूम हमने क्या डिसाइड किया कि 10 के से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा सर्च वॉल्यूम, उतनी ही अच्छी आपकी सेल्स होंगी, उतने ही इंप्रेशन होंगे, उतने ही क्लिक। अच्छा, अब एक बात ये मैं आपको बता दूँ कि सर्च वॉल्यूम और रेलेवेंसी हमेशा अ, इनवर्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, रेलेवेंसी उतनी कम होगी। अगर आप किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखेंगे ना, वो जितना आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट होगा, उतना ही कम उसका सर्च वॉल्यूम होगा और जितना जेनेरिक कीवर्ड होगा, उतना ही ज़्यादा उसका सर्च वॉल्यूम होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा हमने कहा कि रिव्यूज़ हमारे ऐसे होने चाहिए कि टॉप 10 सेलर्स में से तकरीबन 3 सेलर्स ऐसे हों जिनके 500 से कम रिव्यूज़ हों। इस प्रोडक्ट के हमने देखे तो हमारे पास 4 सेलर्स ऐसे हैं जिनके 500 से कम रिव्यूज़ हैं। रेटिंग हमने कहा 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये इस मामले में प्रोडक्ट अच्छा है कि रेटिंग अच्छी है। हमने कहा कि ब्रांड डोमिनेंट नहीं होना चाहिए और अमेज़न भी डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। इसमें हमें दिख रहा है 3 बार अमेज़न, 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है ये। रेवेन्यू हम कहते हैं कि 5000 से ज़्यादा होना चाहिए रेवेन्यू। अब इसमें देखें कि कुछ सेलर्स का बहुत ही कम है, हंड्रेड्स में है और कुछ का तो थाउज़ेंड्स में है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसकी तरफ हम नहीं जाएँगे। ये सेलर डोमिनेंट है, ये सेलर डोमिनेंट है, ये सेलर डोमिनेंट है। तो ये इस प्रोडक्ट में खराबी है। और हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि प्राइस वॉर इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, पैक पे हो सकता है कि कोई 2 का पैक सेल कर रहा हो, कोई 3 का पैक सेल कर रहा हो, तो प्राइस डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर सेम ही चीज़ है, सेम ही साइज़ है और उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ भी हम नहीं जाते। अच्छा, ये प्रोडक्ट देखें सेम नहीं है। ये मैंने एक जेनेरिक कीवर्ड यूज़ किया है क्रिंकल कटर। मैंने कोई ऐसा कलर इसमें ऐड नहीं किया या कुछ कोई स्पेसिफ़िकेशन इसमें ऐड नहीं की प्रोडक्ट के हवाले से, क्योंकि मैं सिर्फ़ अभी आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ एक। इसी का अगर हम सेरेब्रो में अगर आप चलिए हम ब्लैक बॉक्स की तरफ आते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट हंट करते हैं, वैसे प्रोडक्ट आइडिया आई थिंक मैम ने आपको बताया होगा, आप अपने आस-पास से भी ले सकते हैं। आप अमेज़न न्यू रिलीज़ देख सकते हैं, बेस्ट सेलर्स देख सकते हैं किसी कैटेगरी में या आप दूसरी वेबसाइट पे भी दे सकते हैं। दराज़ से आपको इतने मिल जाते हैं, दराज़ पे अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट दिखा है और आपको अमेज़न पे वो बहुत कम दिख रहा है या आपको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, वो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है अमेज़न पे, तो वो भी हो सकता है। किसी और वेबसाइट से या किसी ब्रांड की वेबसाइट से भी या नॉर्मल जो शॉपिफ़ाई की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से भी प्रोडक्ट आइडिया आप कहीं से भी ले सकते हैं। कैटेगरीज़ हम ऑल रखेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ सेलर्स मैक्स हमने कहा था हमारे कंपेटिटर्स कितने होने चाहिए 3000। वैसे अगर हम हंट ही कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं हम इससे कम रख लेते हैं 2000। 3000 सिर्फ हम कंसिडर करने के लिए रखेंगे कि अच्छा बाकी स्टैट्स सही हैं और कंपीटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो हम कंसिडर कर लेते हैं। मंथली रेवेन्यू मिनिमम 5000 तो होना चाहिए और इसके अलावा साइज़ हम देख लेते हैं लार्ज स्टैंडर्ड, और स्मॉल स्टैंडर्ड। वेट मैक्स हमारा 3 पाउंड्स होना चाहिए। इमेजेस, कीवर्ड, टाइटल इन सबको छोड़ दें। रेटिंग्स हम देख लेते हैं कि रेटिंग्स हमें रखनी चाहिए। मिनिमम रेटिंग हमारी 4 हो, रिव्यू काउंट मैक्स 500। फ़िल्टर्स अप्लाई कर दें और ये सर्च करें। आपको हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी। ये एक प्रोडक्ट हमें मिल रही है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लॉ क्लिप पोनीटेल एक्सटेंशन, ये आपको एक प्रोडक्ट मिल गई। अब क्या करेंगे, ये इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है? जो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। इसको आप करें कॉपी और इसको आपने करना है अमेज़न में पेस्ट। फर्स्ट जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये हमेशा ब्रांड का नाम होता है, ठीक है? पेस्ट किया आपने।
इस पे आप हीलियम एक्स-रे रन कर दें। उस्मान मसूद ने हैंड रेज़ किया, अभी वेट कीजिएगा प्लीज़, क्लास के एंड में सारे क्वेश्चंस होंगे। कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट कर दूँगी जो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी नहीं। ब्लैक बॉक्स से हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, एक्स-रे से हम प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है? और सेरेब्रो और मैग्नेट आपके यूज़ होते हैं कीवर्ड्स के लिए। इसका भी सर्च वॉल्यूम इतना ख़ास नहीं है। पहले हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को हटाएँगे यहाँ से। अब हम इसको एनालाइज़ करेंगे। हमने क्या कहा, पहले तो सर्च वॉल्यूम 10K से ज़्यादा होना चाहिए, इसका नहीं है। हो सकता है ये प्रोडक्ट रेलेवेंट, मतलब जो ये कीवर्ड है, ये थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट हो और ये लग भी रहा है क्योंकि इसमें हर चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है? इसलिए हो सकता है इसका सर्च वॉल्यूम कम हो। ऐसा नहीं है कि इस कीवर्ड को आप लोग वो कर दें, छोड़ दें, नहीं। इसको रखिएगा कि इस पे अच्छी सी कीवर्ड एनालिसिस कीजिएगा। अच्छा, ब्रांड हमने कहा था डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 ब्रांड ऐसे हैं जो डोमिनेंट हैं। तो ये प्रोडक्ट इतनी ख़ास है नहीं, लेकिन हम इसको एनालाइज़ तो फिर भी करेंगे। अब याद है, प्लीज़ मत टाइप कीजिए, क्या इश्यू आ रहा है? मैंने कहा है अगर क्वेश्चन्स हैं आप लोगों के तो हम एंड में लेंगे। रेवेन्यू हमने कहा था 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें भी देखें तो यहाँ पता चलता है कि ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। 10 वाले को चलें हम कंसिडर नहीं करेंगे, 12 वाले को, ये इनसे आस-पास है लेकिन ये डोमिनेंट हैं। फिर हम देख लेते हैं प्राइस में, अगर प्राइस में हमारे पास ज़्यादा डिफ़रेंस आ रहा है, नहीं, प्राइस के हिसाब से ये सही है, प्राइस में इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो आपको को मतलब जिनमें सब स्टैट्स परफेक्ट नहीं होंगे, कुछ स्टैट्स परफेक्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा-सा मार्जिन उसमें रखना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किन चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक तो रिव्यूज़ वाली बात पे नहीं कर सकते, अगर सारे हाई रिव्यूज़ लेकर बैठे हुए हैं फिर तो मुश्किल है कि आपको सेल्स आएँ। आप क्योंकि न्यू होंगे, ज़ीरो रिव्यूज़ के साथ होंगे। ठीक है, आप लोग पीपीसी भी चलाएँगे, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लग जाएगा चीज़ों में। दूसरा ये कि प्राइस वाली प्रोडक्ट्स के साथ जिनमें प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, और इसके अलावा अमेज़न और ब्रांड डोमिनेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये 4 चीज़ें तो आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेनी है कि ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ तो हमने नहीं जाना। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो सकती हैं। प्रोडक्ट आइडियाज़ अगर मैं आपको बताऊँ, एक और वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अगर मेरे पास हो यहाँ पे, जहाँ से आप लोग प्रोडक्ट आइडियाज़ ले सकते हैं। हुँ, Temu, temu.com से आप लोग प्रोडक्ट आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएँगी बहुत सी प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये ऐसी वेबसाइट है, यहाँ से ज़्यादातर ड्रॉप शिपर्स परचेज़ करते हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आजकल न्यू प्रोडक्ट चल रही है। तो इसको आप अमेज़न पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। हाँ जी, अब आप लोग अपने पूछें क्वेश्चन्स, जो आप लोगों के सवालात हैं। कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को या क्राइटेरिया में कुछ समझ नहीं आया हो? सेरेब्रो एंड मैग्नेट, आई थिंक मैम निदा के साथ आपका लेक्चर हो चुका है। हाउ मेनी टाइम्स कैन वी कंसिडर ब्रांड एंड अमेज़न? ब्रांड, अ,
कोशिश करें कि 3 बार से ज़्यादा ना हो और अमेज़न भी। ब्रांड तो वैसे अगर 2 बार भी है तो फिर भी वो डोमिनेंट ही कंसिडर होगा। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं पहले। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो प्रोडक्ट्स की जो आपकी असाइनमेंट होगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि हम प्रोडक्ट्स ऐसे कहाँ सबमिट करवाएँ कि शेयर ना हो जाए सबके साथ और ये वो। तो जो प्रोडक्ट हंटिंग की और आगे की जो असाइनमेंट्स होंगी, वो हम लोग गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवाएँगे, आपके साथ गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ़ एक प्रोडक्ट हंट करनी है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, ये हमारे साथ भी बहुत हुआ है कि 1 हफ़्ता देते थे और बोलते थे 10-10 प्रोडक्ट ढूँढ के लाओ। नहीं, मुझे पता है प्रोडक्ट हंटिंग में स्पेशली पीएल की प्रोडक्ट हंटिंग में टाइम लगता है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ 1 प्रोडक्ट हंट करनी है और आप लोगों के साथ लिंक शेयर हो जाएगी, वहाँ पे आपकी असाइनमेंट मेंशन्ड होगी। आप लोगों ने बस वहाँ पे प्रोडक्ट सबमिट करवा देनी है। एक्सेल शीट बनाइए, उसके जो ये सारा क्राइटेरिया है, उसके कॉलम्स बनाएँ और लिखें और एक कमेंट का कॉलम ज़रूर बनाइएगा, वो आपने मेंशन करना है उसमें, सही है? अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ले लेती हूँ। मैम, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा और रेलेवेंसी कम, इसकी समझ नहीं है। अच्छा, मैं दोबारा समझाती हूँ, देखें। एक कीवर्ड है, अगर मैं लिखती हूँ कंप्यूटर माउस, ये जेनेरिक सा कीवर्ड है। ऑब्वियसली इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो क्या है कि वो ब्लैक कंप्यूटर माउस है या फिर वो व्हाइट कंप्यूटर माउस है या उसके साथ कोई और एडिशनल चीज़ है। तो आप जितना स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसकी रेलेवेंसी उतनी कम होगी। सॉरी, सर्च वॉल्यूम जितना रेलेवेंट और स्पेसिफिक आप कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसका सर्च वॉल्यूम उतना कम होगा। यानी कंप्यूटर माउस का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ब्लैक कंप्यूटर माउस का सर्च वॉल्यूम उससे कम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी जितना स्पेसिफिक, रेलेवेंट, लॉन्ग टेल कीवर्ड जिनको हम कह रहे होते हैं, जो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हो, उनका वो जितने ज़्यादा रेलेवेंट होंगे, जितने स्पेसिफिक होंगे, सर्च वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। अच्छा, टूल्स के कोई पूछा जी, टूल बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को परचेज़ करना होगा टूल हीलियम 10। जंगल स्काउट का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, अक्सर क्या लोग कर रहे होते हैं कि हीलियम के साथ जंगल स्काउट भी ले लेते हैं और आप लोगों को ये कहा जा रहा होता है कि नहीं, एक का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो आप दूसरे से नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हीलियम 10 काफ़ी है, हीलियम 10 आप लोग परचेज़ करें बस। और लाज़मी इसलिए करना है क्योंकि आगे आप लोगों ने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, कीवर्ड एनालिसिस होगा और पीपीसी के लिए आप लोगों के लिए कीवर्ड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो बिना हीलियम के आप लोग कीवर्ड एनालिसिस नहीं कर पाएँगे। तो हीलियम आप लोग लाज़मी परचेज़ करें, जंगल स्काउट करने की ज़रूरत नहीं है। हीलियम आप लोगों ने कहाँ से परचेज़ करना है वो आई थिंक एडमिन नंबर शेयर कर चुकी होंगी, अगर उन्होंने नहीं किया तो दोबारा शेयर करवा देंगे हम। और वो भी इसलिए किया था, ये कोई स्पेसिफ़िकेशन नहीं होती कि आपने वहीं से परचेज़ करना होता है, नहीं। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ कि मार्केट में स्कैम करने वाले बहुत हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हीलियम और जंगल स्काउट का पैकेज साथ में मिल रहा होता है और कोई कह रहा होता है कि साल का पैकेज ले लें 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, नहीं। ये कोई आपको नहीं दे रहा होता। हीलियम की जो प्राइस होती है वो तकरीबन 1200-1400 इसके दरमियान होती हैं। तो आप लोगों ने इन स्कैम के चक्करों में नहीं पड़ना होता। हाँ, हम ये क्या करते हैं, हमारा काम ये होता है क्योंकि हम काम करते रहते हैं, होलसेल हो गया या पीएल हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जो जिनसे टूल हम खुद परचेज़ करते हैं, हम आगे अपने स्टूडेंट्स को वही रिकमेंड कर देते हैं कि अगर आप लोगों ने परचेज़ करना है, तो जो हमारे ट्रस्टेड हैं, आप उनसे ले सकते हैं। उसमें ये होता है कि अभी आपने देखा मेरा टूल कैसा वर्क कर रहा था। हीलियम में वैसे ही ब्लर इश्यूज़ बहुत आते हैं। तो इसलिए होता है कि आप हमें यूज़ करते हुए देखते हैं, लोगों को समझ आती है कि ठीक है, इनका टूल कैसा है और ये वो, तो आप लोगों का ट्रस्ट थोड़ा वो होगा, अगर आप हमसे रिकमेंडेशंस ले रहे हैं। सिर्फ़ ये बात होती है और कुछ नहीं होता। आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है और जिनके पास नहीं है, तो उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा, डोंट वरी। टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग लाज़मी इसको परचेज़ करिएगा और अगर किसी को लेट हो जाए असाइनमेंट की टाइमिंग
असाइनमेंट की टाइमिंग आप लोगों की, ये तो जब आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे पहले आप लोगों ने सबमिट करानी होगी। अब देखें हंटिंग में ना सबको अलग-अलग टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर हंटिंग में तेज़ है तो वो 1 हफ्ते में कर लेगा, कोई थोड़ा जिसको नहीं इतना नॉलेज हंटिंग के बारे में वो 2 हफ्ते में करेगा। तो ये आप लोगों को मैम निदा बता देंगी या तो आप लोगों के साथ जब गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर होगा वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि 1 हफ्ते में कर लें इसको। एक प्रोडक्ट तो आप अच्छी-सी ढूँढ लें। सेरेब्रोमैग्नेट ब्लैक बॉक्स रिपीट कर दीजिएगा। अभी अगर मैं पूरा रिपीट करूँगी तो टाइम निकल जाएगा। अच्छा इसको मैं एंड में करती हूँ, मीटिंग का टाइम बचेगा तो फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँगी। अभी हम क्वेश्चन्स लेते हैं सारे। हम डिज़ाइन किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? किस चीज़ का डिज़ाइन? प्रोडक्ट का डिज़ाइन? अगर चाइनीज़ डोमिनेंट है, क्या मतलब चाइनीज़ डोमिनेंट है? ब्रांड, वो ब्रांड कहीं का भी हो, अगर वो अमेज़न यूएसए में सेल कर रहा है और वो डोमिनेंट है तो आपने नहीं जाना उस प्रोडक्ट के साथ। हाउ मेनी वेरिएशंस आर अलाउड व्हाइल हंटिंग अ प्रोडक्ट? वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के साथ ना जाएँ तो अच्छा है। अगर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट पे तो न्यू लॉन्च करने में ज़्यादा बजट लग जाएगा। अगर तो वही बात है कि टॉप 10 में से अगर 3 भी ऐसे हैं सेलर्स जिनके 500 से कम हैं, तो आप जा सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। मैम हम डिज़ाइन किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है, आप किस चीज़ का डिज़ाइन पूछना चाह रहे हैं? किस चीज़ का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है? प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात कर रहे हैं आप? वो आप हंटिंग करते हुए ही जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे बस वो, और जब आप उस पे बात कर जब आप सोर्सिंग करेंगे उस प्रोडक्ट की, सोर्सिंग का पूरा लेक्चर होगा, तो आपने अगर उसमें कुछ चेंजिंग्स करवानी है डिज़ाइन में भी या किसी भी चीज़ में, तो हम सप्लायर से बात करते हैं उसके लिए। रमज़ान में टाइमिंग क्या होगी? अच्छा, रमज़ान की क्योंकि हाँ, तरावियों की टाइमिंग भी होती है। देखेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, अभी कन्फर्म नहीं बता सकते उसकी भी। जब सब अवेलेबल होंगे। मैम टॉप में से कितने तक देख लें कंपेटिटर्स? 10 देख लें काफ़ी हैं, टॉप 10। क्योंकि जब आप लोग वो करेंगे ना कंपेटिटर एनालिसिस और सब कुछ, तो उसमें फिर टाइम लगेगा, और जब आप कीवर्ड एनालिसिस करते हैं तो सेरेब्रो भी आपको 10 एसेंस अलाउ करता है। फिर 10 एसेंस के आप लोग अलग बनाएँ, फिर 10 के अलग बनाएँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। बस 10 का करें काफ़ी है। मोस्टली प्रोडक्ट्स जब सर्च करते हैं तो अमेज़न डोमिनेंट होता है और वहाँ अगर सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो, तो क्या ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या कंसिडर कर सकते हैं? अमेज़न अगर डोमिनेंट है, तो कोशिश करें कि ना जाएँ उस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि अमेज़न अमेज़न के साथ आप लोग नहीं कम्पीट कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स का आप लोगों को बता दिया था मैम ने? जल्दी से मुझे चैट में कोई बताए गूगल ट्रेंड्स के बारे में अगर आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ है। क्योंकि हमने ट्रेंड्स भी चेक करने होते हैं। नहीं हुआ, ठीक है मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने ट्रेंड भी चेक करना होता है कि प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, सीज़नल और ट्रेंडी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। आप लोगों ने सिंपल गूगल ट्रेंड्स पर जाना है। गूगल ट्रेंड्स पर आप लोग आ गए। आपने सिंपल यहाँ अपने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, ट्विंकल कटर। हम यूएस की मार्केट में सेल करेंगे तो हमने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रेंड हम देखेंगे लास्ट 5 इयर्स का। देखें, इसका ट्रेंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, ट्रेंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो मतलब बिल्कुल भी इसकी सेल्स नहीं थी, ये प्रोडक्ट बिल्कुल डिमांड में नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी पीक पर है, कभी बिल्कुल डाउन जा रहा है, कभी पीक पर है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट सीज़नल है, ठीक है? अगर आपका ग्राफ 25 से ऊपर-ऊपर तक है, ठीक है? तो वो कंसिस्टेंट है। उसको हम कंसिस्टेंट कंसिडर करेंगे। अगर 25 से नीचे जा रहा है तो ट्रेंड खराब है। अच्छा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे, क्योंकि हम 5 उसका देख रहे हैं 5 इयर्स का, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो न्यू लॉन्च हुए होंगे, 5 साल पहले वो होंगे ही नहीं।
तो कोई टेंशन नहीं है, वो जब भी रिलीज़ हुआ होगा ना, तो वहाँ से लॉन्च हुआ होगा, रिलीज़ हुआ होगा, तो वहाँ से उसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया होगा, वो आप देख सकते हैं। बस वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, 25 से नीचे ना जाए। ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। समझ आई है ये बात? ट्रेंड्स आप लोगों ने कैसे चेक करने हैं? सिंपल गूगल ट्रेंड्स पे जाना है। कंट्री नेम जिस मार्केट प्लेस में आप चेक करना चाह रही हैं, उसका ट्रेंड। 10 मिनट रह गए हमारी मीटिंग के। जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाए। मैम, ब्रांड एटलीस्ट 3 होने चाहिए किसी भी नहीं, 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 ब्रांड एटलीस्ट 3 नहीं, एक ब्रांड 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रांड डोमिनेंट है। पावर पॉइंट में असाइनमेंट सबमिट, अच्छा, पावर पॉइंट में ना पता है क्या, आपको ही मसला होगा थोड़ा, और ये लंबा काम हो जाएगा। आप सिंपली एक प्रोडक्ट को हंट करें और उसकी एक्सेल शीट बना लें। एक्सेल शीट में आपने क्या मेंशन करना है, सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है और कॉलम्स बनाते जाने हैं उसके क्राइटेरिया के। रिव्यूज़ का कॉलम बनाएँ, रेटिंग का कॉलम बनाएँ, और ब्रांड डोमिनेंट या अमेज़न डोमिनेंट है, इस इन ऐसे बस कॉलम बनाते जाएँ आप, और कमेंट का एंड में एक कॉलम बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा कि आपके क्या रिव्यू हैं, रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट को लेके। क्या आपको ये प्रोडक्ट कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही? क्या आपको लगता है इसमें कोई मार्जिन है, या हम इसमें गुंजाइश निकाल सकते हैं? इसको कंसिडर कर सकते हैं, या स्टैट्स में आपको अगर कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई भी चीज़ है, तो वो आप कमेंट्स में लिखने हैं, बस सिंपली आपके रिव्यूज़। इतनी सी चीज़ है, पावर पॉइंट के झमेले में नहीं पड़ेंगे। बीएसआर कंसिस्टेंसी, अच्छा, हाँ, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बीएसआर कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं आप लोग? बीएसआर कंसिस्टेंसी के लिए आपने बस कोई भी प्रोडक्ट खोलना है। इसको देख लेते हैं हम। नीचे हीलियम का ग्राफ दिख जाएगा आपको। ये देखें, ये बीएसआर ग्राफ है। अच्छा है, ग्राफ बुरा नहीं है इस प्रोडक्ट का, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग बीएसआर कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं इस ग्राफ से। अब इसमें भी देखें, वही बात है कि ऐसा नहीं है कि कभी बिल्कुल पीक पे जा रहा है, कभी बिल्कुल डाउन हो रहा है, कभी पीक पे जा रहा है, बिल्कुल डाउन नहीं। ये इसको हम कंसिडर करेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, ये अच्छा ग्राफ है। मैम, हम डिज़ाइन किस तरह सेलेक्ट करते हैं? आप ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, मुझे आपका नहीं समझ आया। आप प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, आपने जो चेंजिंग्स करवानी है वो सप्लायर से करवा सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट डिज़ाइन जो अमेज़न पे अवेलेबल है, वही आपको शो होगा। मैम, एक ही प्रोडक्ट हंट करना है? जी, एक ही प्रोडक्ट हंट करना है आपने। मंथली सेल्स भी चेक करनी है। रेवेन्यू काफ़ी है, इतना डिटेल में नहीं जाए, बस रेवेन्यू 5000 आ रहा है प्रोडक्ट पे, ठीक है। अगर 500 से ज़्यादा रिव्यूज़ हो तो क्या कर सकते हैं? 500 से ज़्यादा रिव्यूज़ हों, मतलब अगर सबके ही बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, 500 से ज़्यादा, और बाकी स्टैट्स अच्छे हैं, तो कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल है। उसमें आपको पीपीसी पे बहुत खर्चा आएगा। ऑर्गेनिक रैंकिंग लाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जिनके 500 रिव्यूज़ हैं, सोचें वो किस टाइम से बैठे होंगे उस प्रोडक्ट को लेके, कितनी अ, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करती हैं, आप भी रिव्यू, कभी अक्सर हम नहीं भी देते। हमने आज तक कितने रिव्यूज़ दिए हैं बताएँ, खुद बताएँ, अगर ऑनलाइन शॉपिंग की है तो। अगर किसी ने रिव्यू दिया है तो उसको मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है, और 500 रिव्यूज़ हैं जिस बंदे के, तो फिर सोच लें कि कितना टाइम लगा होगा उसे ये रिव्यूज़ लाने में।
क्राइटेरिया रिपीट कर दें शॉर्ट में। अच्छा, जो सेलर हमारा जो सर्च वॉल्यूम है वो 10K से ज़्यादा होना चाहिए, रेटिंग 4 से ज़्यादा होना चाहिए, और रिव्यूज़ ऐसा होना चाहिए कि 5, टॉप 10 में से हमारे 3 सेलर्स ऐसे हों जिनके 500 से रिव्यूज़ कम हों। अमेज़न और ब्रांड 3 बार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक्स-रे में, यानी अगर 3 बार से ज़्यादा या 3 बार भी हैं तो इसका मतलब है कि वो डोमिनेंट है। अगर अमेज़न 3 बार से ज़्यादा शो हो रहा है मतलब अमेज़न डोमिनेंट है। अगर एक ही ब्रांड 2-3 बार शो हो रहा है एक्स-रे में तो मतलब वो ब्रांड डोमिनेंट है। और हम देखते हैं कि प्राइस ज़्यादा वेरी नहीं कर रही होनी चाहिए सेलर्स की, क्योंकि उसमें फिर ऐसा होता है कि जो कम प्राइस में बेच रहा है, उसके पास सेल्स थोड़ी ज़्यादा जाती हैं। तो आपने देखना है कि ऐसा ना हो कि एक बिल्कुल ही $20 पे सेल कर रहा है और वही प्रोडक्ट दूसरा बंदा $10 पे सेल कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना है। इफ अमेज़न इज़ इन प्रोडक्ट देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ एम अच्छा, इसमें परसेंटेज नहीं होती, ठीक है? इसमें बस यही होता है कि अमेज़न कितनी अ, आपको कितनी बार शो हो रहा है उसमें एक्स-रे में, यानी कितनी लिस्टिंग है अमेज़न की खुद की जिन पे अमेज़न सेल कर रहा है। तो वो 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। मिनिमम प्राइस कितनी हो $15। बीएसआर की कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ। सादा खान ने जो सवाल पूछा है ट्रेंडी और सीज़नल प्रोडक्ट्स के बारे में, फराज़ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका कि ट्रेंडी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनका रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ऐसा हो कि आपकी इन्वेंट्री नहीं सेल हुई तो वो फिर वो पड़ी भी रह जाएगी। मैम स्पॉन्सर डिलीट करने के बाद टॉप 10 देखने हैं जी, क्योंकि स्पॉन्सर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने पीपीसी रन की हुई है इसलिए वो आपको टॉप पे शो हो रहे हैं, उनकी ऑर्गेनिक रैंकिंग ये नहीं होती। तो हमने क्या देखने हैं, हमने सिर्फ ऑर्गेनिक रैंक्स देखने हैं। कंपेटिटर्स बीएसआर वो मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ, आपने सिंपल उसका हीलियम का ग्राफ आपको दिख जाएगा नीचे, उस प्रोडक्ट के नीचे बीएसआर का, तो आपने वो चेक करना है। जो आपके टॉप 3 कंपेटिटर हैं उनके चेक कर लें, उनका अगर ग्राफ कंसिस्टेंट है तो अच्छी बात है। व्हाट इज़ ब्रांड डोमिनेंट? यानी एक ही ब्रांड 3-4 लिस्टिंग बनाकर बैठा हुआ है, सही है? और वो टॉप 10 में रैंक है। अगर टॉप 10 में 3-4 लिस्टिंग्स एक ही ब्रांड की हैं, तो सेल्स किसके पास जा रही हैं? ऑब्वियसली उसी एक ब्रांड के पास जा रही है। मैम किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट शो करवाना हो तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में शो करवाएँगे। क्लाइंट के साथ आप सिंपली हीलियम के स्टैट्स शेयर कर सकते हैं। हीलियम की रिपोर्ट जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो एसएन खुद ही छुपा देता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सिंपली हीलियम की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और उसको दे देनी है। टाइटल और स्टैट्स वगैरह ये आप ना दिखाएँ। सॉरी, टाइटल और एसएन। जो मेन स्टैट्स हैं वो उसको शो हो जाएँगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। और मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि आप लोग फ्रेश स्टैट्स शेयर करें। पीडीएफ, वीडीएफ, पावर पॉइंट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ अच्छी होनी चाहिए और उसी वक़्त के स्टैट्स हों ताकि क्लाइंट को पता चले कि इसने मुझे रीसेंट स्टैट्स शेयर किए हैं, इस वक़्त इस प्रोडक्ट के ये हालात हैं। मैम बीएसआर कंसिस्टेंसी मेथड सिर्फ़ टॉप 3 जो आपके कंपेटिटर्स हैं, आप उनका चेक कर लें। वही जो ग्राफ़ मैंने अभी आपको हीलियम का दिखाया है, वो बीएसआर का ही ग्राफ़ होता है, सेलर्स रैंक का ग्राफ़। तो बस आप उसको चेक कर लें कि कंसिस्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा था और फिर बिल्कुल ही डाउन हो गया, फिर बहुत ज़्यादा, फिर बिल्कुल ही डाउन। ऐसा तो नहीं जा रहा कहीं। एक ही प्रोडक्ट जो ब्रांड 3 या 3 से ज़्यादा बार लिस्ट कर रहा है और वो टॉप 10 में है, तो ये ब्रांड डोमिनेंस है। सर्च ट्रेंड ऑन गूगल, हाँ जी, गूगल पे आपको सर्च ट्रेंड ही मिलेगा। आप बस गूगल ट्रेंड उसका चेक कर लें। अच्छ दानिश कमर लेक्चर में सिर्फ़ 1 मिनट रह गया है, आप वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। सेरेब्रो और मैग्नेट जब हम कीवर्ड एनालिसिस करेंगे ना, उस वाले लेक्चर में डिटेल में यूज़ होगा, ठीक है? ब्लैक बॉक्स की आप ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा प्लीज़।
आई एम रियली सॉरी क्योंकि क्वेश्चंस में टाइम निकल जाता है, पता नहीं चला। सेरिप्रो और मैग्नेट की आप फ़िक्र नहीं करें, वो कीवर्ड एनालिसिस जब होगा उसमें डिटेल में होगा और ब्लैक बॉक्स को आप इसमें देख लीजिएगा। आज वाले लेक्चर को रिपीट देख लीजिएगा। स्पॉन्सर्ड और जी, स्पॉन्सर्ड तो आपने करने ही करने हैं डिलीट। वेरिएशंस को भी कर दें तो भी अच्छा है, क्योंकि वेरिएशन